कई लोग कहते हैं अरे भगवान का क्या प्रमाण है, हम नहीं मानेंगे जब तक हम देख नहीं लेंगे। देखिए, जो भगवत भक्त हैं और निष्ठावान भक्त हैं उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो उनको अनुभूति कराते रहते हैं, उनको प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं, तो उनको तो अनुभूति की और ये आवश्यकता नहीं है प्रमाण की। लेकिन जो अभी तुरंत ही बड़े हैं, अभी उनकी प्रारंभिक यात्रा है, तो उन्हें बड़ी प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमाण प्रमाण। देखिए, वैसे तो हम और आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है, पहले उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। कौन से स्कूल कॉलेज से आपने पास किया है वो दिखाओ। हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी, लेकिन भगवान को आवश्यकता नहीं है इस चीज की। लेकिन फिर भी कहा, जिसने इस समग्र सृष्टि को रचा, इस सृष्टि से जब आप बाहर जाओगे ना तो बड़ी अद्भुत हैं इस सृष्टि की। आप पेड़ पौधों को देखें, सब अलग अलग विचित्र गुण से। ये पृथ्वी के हर एक वृक्ष पौधे प्रकृति आपको सीख दे रही है, हर एक नई चीज बनाकर आपको देती है। ये किसकी कृपा से? उस प्रभु के कारण। लेकिन वो प्रभु दिखते नहीं, लेकिन इन सब सृष्टि और हम आपके अस्तित्व में वही हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होती और दिखती नहीं है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इनके अंदर करंट चल रहा है, विद्युत चल रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है? कैसे रंग का है? नहीं, लेकिन आप मानेंगे कि करंट होता है तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। उसे कहो दिखाओ, तो वो कोई रंग में नहीं है, लेकिन उसी के प्रभाव से आप मुझे सुन पा रहे हैं, इन कूलर एसियों का आनंद ले पा रहे हैं, सारे कार्य चल रहे हैं। उसी प्रकार वह परमात्मा हम सबके अस्तित्व में है, जो हमें चला रहा है, श्वास दे रहा है। उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं एक डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। आप सभी ने, कुछ युवाओं ने सुना भी होगा। मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने हृदय रोग में बड़ी विशेषता हासिल की थी। तो वो ईश्वर को नहीं मानते थे, वो कर्म पर विश्वास रखते थे कि नहीं, मैं कर्म हमें आगे बढ़ाता है, कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, सब कोरी कल्पना है। तो एक बार उन्होंने हृदय के लिए बहुत बड़ी दवाइयों की खोज की। तो इसके लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी खोज की, तो बहुत बड़ा एक सेमिनार सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें विश्व भर के हृदय के डॉक्टर हिस्सा लेंगे और वहाँ उनकी उस खोज को सबके समक्ष रखा जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। तो वो उनके जीवन के लिए सबसे अद्भुत चीज़ थी। इतना सभी विश्व के डॉक्टरों के बीच उनका सम्मान पाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। पूरे विश्व भर की नज़र में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन की फ्लाइट पकड़ करके जाने के लिए मन बनाया, टिकट खरीद ली। पूरी रात आइडिया लगाते रहे, भाषण ऐसे बोलने हैं लोगों के बीच में, ये करूँगा, ऐसे जाऊँगा, 4 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, खूब प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी रात नींद नहीं आई उस खुशी के चक्कर में। सुबह 7 बजे फ्लाइट्स पर निकल गए, लेकिन अचानक से उस फ्लाइट में, उस हवाई जहाज़ के अंदर इंजन खराब हो गए। तो क्या किया, जिस जगह पहुंचना चाहिए था उससे पहले ही उतरना पड़ा जहाज़ को। तो प्लेन जैसे ही उतरा तो वहाँ से उन्होंने देखा कि यहाँ से कितना घंटा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो कोई प्लेन नहीं है, वहाँ उस सिटी तक पहुँचने के लिए, उस कंट्री तक पहुँचने के लिए एक काम करो, यहाँ से 4 घंटे, क्योंकि विदेश बहुत छोटे छोटे देश हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे एक राज्य हैं, उनसे भी कई छोटे, बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो वहाँ कहा कि 4 घंटे में आप पहुँच सकते हैं अगर गाड़ी से लेके जाएं। तो वो गाड़ी को खुद चलाने लग गए। वहाँ दुर्भाग्य की बात है, ड्राइवरों की भी हड़ताल चल रही थी, तो खुद को चलाना पड़ा। तो चलाकर जा रहे थे कि मुझे कैसे भी करके हर हालत में 11 बजे पहुँचना है, 12 बजे तो सम्मेलन चालू हो जाएगा।
लेकिन मेरे मन कछु और है, करता के कुछ और, प्रभु के कुछ और ही रहती है। इतनी तेज वर्षा तूफान आया, लेकिन उन्होंने नहीं, मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए, ये मुश्किल आएंगी, मैं नहीं रुकने वाला। गाड़ी चलाते रहे 2 घंटे तक वर्षा चलती रही। 2 घंटे के बाद जब वो तूफान वर्षा बंद हुई तो उन्होंने पाया कि वो एक बहुत घने जंगल में पड़े हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, दौड़ा कर गाड़ियाँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, खड़ी कर दी गाड़ी, अब जाने का आगे कोई रास्ता नहीं, पेट्रोल नहीं बचा। देखा सूर्य बिल्कुल बहुत दूर तक, लगता है 1-2 बज गया है, मेरा तो समय भी निकल गया, सम्मेलन तो जाना बहुत दूर की बात है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, ये भी किसी को पता ना होगा। दुखी हो गए, भूख लग रही थी, क्या करूँ, थक गए थे, चारों ओर नज़र घुमाई, कोई नहीं था। वहीं पास में एक टूटी सी झोपड़ी दिखाई दी कुछ दूरी पर, भागकर वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो एक गरीब महिला वहाँ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। पूछा, कौन हैं आप? कहा, देखिए मैं एक राहगीर हूँ, यहाँ मेरी गाड़ी, पता नहीं कैसे मैं रास्ता भटक गया हूँ, यहाँ से शहर कितना किलोमीटर है? बोले यहाँ से 40 किलोमीटर है से शहर। बोले मैं जा नहीं सकता, क्या आपके घर में मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उस स्त्री ने मुस्कुराई और उसने कहा ठीक है, आ जाइए। कुटिया में गए तो देखा बड़ा गरीब अभाव जीवन है, फटे हुए वस्त्र हैं, बर्तनों के नाम पर भी कुछ नहीं उस कुटिया में। एक छोटा सा बच्चा है उसका, जो वहाँ कोने में बैठा है। उस स्त्री ने चाय बनाई, गद्दा बिछाया फटा सा, उस पर बिठाया डॉक्टर मार्क, और डॉक्टर मार्क की मजबूरी, क्योंकि वो जो लग्जरी सोफे पर बैठने वाला, आज मजबूरी ने उसे इतना बिठा दिया फटे हाल में, क्योंकि उसे भोजन प्राप्त करना है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, और जब भूख लगती है तो क्या कहते हैं, किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। क्या लगते हैं? लकड़ी भी पापड़ लगने लगती है। भूख रूखा सूखा नहीं देखती, भोग पदार्थ नहीं देखती। अब उसके लिए तो वही सब कुछ था। उस देवी ने क्या किया, चाय बनाई 3 कप और लाकर सामने रख दी। उसने उस मार्क से कहा कि अगर आप चाहें तो हमारे साथ ईश्वर के लिए थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर लें, उसके बाद हम सब चाय पीते हैं। उसने कहा देखो मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर मैं तुम्हारी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, ये चाय का कप मुझे दीजिए, आप दोनों प्रार्थना कर लीजिए। और वो चाय का बिस्कुट लगा कर बिस्किट खाने लगा। पर वो चाय की चुस्की ले रहा था तो उसने देखा कि दोनों माँ बेटे बड़ी गहरी प्रार्थना में भगवान से कोई बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। अंतर्मन मार्क का सोचने लगा, एक बार पूछूं तो सही क्या मांग रहे हैं। स्त्री जब उठकर आई, चाय का कप उठाया, अपने बेटे को दिया, खुद पीने लगी। डॉक्टर मार्क कहने लगे देखो मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, पर एक बात बताओ, क्या तुम ईश्वर को मानती हो? क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा? बोले बहुत सी चीज होती है, क्या आपने अपने परदादा को देखा है? पर थे? बोले हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन ईश्वर को मैं नहीं मानता, मैं तो कर्म पर विश्वास रखता हूँ, कार्य करते रहो, कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, कोरी कल्पना है, पर मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन एक बात मैंने तुम्हें देखी, आप जब प्रार्थना कर रही थी तो ऐसा लग रहा था आपके घर में शायद पति नहीं है। तो उसने बताया हाँ मेरे घर में पति नहीं है, ये छोटा सा बच्चा, मैं ही यहाँ रहते हैं शहर से बहुत दूर, इस एक जगह एकांत में। तो कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या मांगते हो भगवान से, क्या वो ईश्वर तुम्हारी मांगे पूरी कर देगा? वो कहाँ रहता है, मुझे दिखाई नहीं देता, तो तुम क्या मांगते हो, एक बार मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो वो स्त्री रो पड़ी, उसने कहा मेरे पति को मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं, वही हमारा पालन पोषण करते थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई है, मैं जाती हूँ और शहर में कामकाज करके कुछ मिल जाता है तो ले आती हूँ, उसी से हम दोनों माँ बेटे की गुजर बसर होती है। लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही मेरे बेटे को हृदय रोग की समस्या है, इसके हृदय में वो पीड़ा है
जो केवल और केवल एक बहुत बड़े डॉक्टर, हृदय के विशेषज्ञ डॉक्टर मार्क ही ठीक कर सकते हैं, पर वो अलग देश में रहते हैं, वहाँ मेरे पास पैसा नहीं मैं जा पाऊँ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही मेरे बालक को बचा सकते हैं। मेरा पति तो छिन गया, लेकिन मेरा बालक ही अब मेरा आश्रय और आधार है, आप ही बचाइएगा। और बस हमें लगन है कि ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे। डॉक्टर के तो पैरों तले चरम नींद खिसक गई, महाराज ये क्या सुन रहा हूँ, कहाँ जाना था मुझे और मैं कहाँ भटक कर आ गया। किस शक्ति ने मुझे यहाँ खींच कर एकदम दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि जो 1 वर्ष से मेरे होने की मांग कर रहे थे वहीं लाकर मुझे खड़ा कर दिया। माने ईश्वर मुझे ये इस अंधेपन में मैं भाग रहा था प्रतिष्ठा की ओर, मान सम्मान की ओर, धन कमाने की ओर, मानो ईश्वर मुझे खींच कर लेकर आए कि इन मान प्रतिष्ठाओं की आवश्यकता अब तुझे नहीं, तुझे आवश्यकता जो तुझे मैंने योग्यता दी है इन गरीबों की सेवा करने के लिए दी है, इनकी ओर देख और इनकी सेवा कर, अपना जीवन इनमें लगा। और कहते हैं तब डॉक्टर ने अपना पूरा जीवन उन निर्धन लोग, गरीब लोगों की सेवा में लगाया। तो किसने जगाया? तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन जब अनुभूति हुई तो झुकना पड़ा। क्योंकि वाकई जरूरी नहीं कि आप प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करें तभी भगवान सुनेंगे। एकांत में जहाँ कोई भी ना हो वहाँ हृदय से आज प्रार्थना भी करोगे तो ठाकुर जी तुरंत सुन लेते हैं आपकी उस दया की भरी प्रार्थना को। द्रवीभूत होकर आप करुण भाव से पुकार लेते हैं तो उसके में दूरी नहीं है, वो आपके भीतर ही बैठा है और बहुत नजदीक है और तुरंत श्रवण करते हैं।